Hello dear students, welcome back to our channel ASMC Maths Classes. Today in this session we are going to continue our discussion of JEE Main 2024 Shift 1 Gen Feb and Straight Line 3D के सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे इसके पार्ट 1 में। आज उसी का पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज माय इंट्रोडक्शन, अनिकेत सर, डायरेक्टर ASMC चंडीगढ़, ex leading higher grade maths tutor, Pearson Education USA, and I am having a teaching experience of more than 15 years for teaching IIT JEE aspirants, and lots of them have cleared under my guidance, more than 1000. And yeah, this is the first question, 30th January 2024 evening. This says L1 is a line such that r vector equal to I cap minus j cap plus 2k cap plus lambda times I minus j plus 2k, lambda belongs to real, and L2 j cap minus k cap plus mu times 3i plus j plus pk cap, mu belongs to real, and L3 r vector equal to delta times li plus mj plus nk, delta belongs to real. P three lines such that L1 is perpendicular to L2 and L3 is perpendicular to both L1 and L2, then the point which lies on L3 is। तो यहाँ पे L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो हम वहाँ से सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन क्या फेच आउट कर सकते हैं कि उनके जो डॉट प्रोडक्ट है तो वो उनका जीरो आ जाएगा। जो उनकी सपोर्ट्स का डॉट प्रोडक्ट है तो ये 1 into 3 माइनस 1 into 1 प्लस 2 into p, ये क्या आ गया, जीरो। यहाँ से 2p - 2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। और उसके बाद अगर L3 L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है तो L3 के जो डी आर्स रहेंगे वो L1 और L2 के डी आर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो L1 और L2 के डी आर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, उनके जो डी आर्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। लेट से वो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर है, अगर उनका नाम, इसको हम B1 वेक्टर कह सकते हैं और इस वाले को हम क्या कह सकते हैं, B2 वेक्टर। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप 1 - 1 2 3 1 p। ये आ गया आई कैप के साथ -p - 2। तो p की वैल्यू तो हम यहाँ पे ऑफ कोर्स -1 लगा सकते हैं जो हमने ऊपर सॉल्व करी है। तो ये आ जाएगा 1 - 2 - 1 माइनस जे कैप के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -6 -7, एंड के कैप के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 3 4। दैट्स इट। वही अब हमारे L3 वेक्टर के जो डीआर्स हैं उसके प्रोपोर्शनेट में आ जाएंगे, क्योंकि L3 जो है वो दे रखा है L1 L2 के परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि L/-1 इक्वल टू M/7 आ जाएगा, और यही इक्वल आ जाएगा N/4 के। तो यहाँ से हम L3 वाली लाइन की इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। L3 की लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, R वेक्टर इक्वल टू डेल्टा, लेट से ये सारा अगर k है तो ये -k 7 के 4 के, और k डेल्टा से मल्टीप्लाई होके डेल्टा 1 बना देगा, यू कैन से लाइक दैट। तो ये आ जाएगा -i + 7j + 4k। इजिली हम देख पा रहे हैं कि -1 7 4 जो है वो पॉइंट अब इसके ऊपर लाई कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। सो दिस वाज फेयरली एन इजी क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी डॉट प्रोडक्ट की और लाइंस की परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन और क्रॉस प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेट अ लाइन passing through the point -1 to 3 intersect the lines L1 such that this at m alpha beta gamma and L2 such that this at n ABC, then the value of alpha plus beta plus gamma का स्क्वायर अपॉन a plus b plus c का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो एक लाइन जो है वो हमारी कहाँ से पास कर रही है, -1 2 3 से पास कर रही है। मैं बना के दिखाने लगा हूँ आपको। और वो कोई दो और लाइंस जिनके डी आर प्रोपोर्शनेट नहीं है, 3 2 - 2, और हाँ ये नहीं है तो वो पैरेलल तो नहीं होंगी, वो उन्हें कहीं काट रही हैं M एंड N पे। M आ रखा है अल्फा बीटा गामा उन्होंने दे रखा है, और N दे रखा है ABC। बट क्या हम इन M और N को यहाँ से, इसको पहले वाले को लैम्डा के इक्वेट करके दूसरे को म्यू के इक्वेट करके एक और वे में लिख सकते हैं। तो यस, जनरल पॉइंट क्या हो सकता है, ये अगर हम L1 लाइन मान देते हैं, पहले वाली लाइन को हम क्या मान देते हैं, L1 दिया हुआ है उन्होंने नाम L1। दिस इज L1 एंड दिस इज सेकेंड लाइन इज L2। तो L1 के ऊपर जो वो पॉइंट हमारे पास आ रहा है अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 λ + 1 2 λ + 2 -2 λ - 1। और n क्या आ जाएगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ म्यू, लैम्डा म्यू कोई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट स्केलर है, तो -3 μ - 2 -2 μ +2 4 μ +1। तो इसके बाद हमें क्या दे रखा है कि बस वो जो लाइन, गिवन लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, वो इसे M और N पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसे में हमें यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और ABC की वैल्यूज निकाल के देनी है।
तो लेट्स से कि उस पॉइंट का नाम हम कुछ रख देते हैं पी पॉइंट, जो -1 2 3 है। अब जो पीएम और पीएन के जो डीआरस हैं वो ऑफ कोर्स एक ही लाइन पे पीएम वेक्टर है और पीएन वेक्टर है, तो एक ही उनकी सपोर्ट सेम ही बन जाएगी, वही लाइन खुद उसको सपोर्ट करेगी। तो पीएम वेक्टर और पीएन वेक्टर के डीआरस क्या आएंगे, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पीएम वेक्टर इज इक्वल टू सम अनदर लैम्डा डैश मल्टीपल ऑफ पीएन वेक्टर। तो यहाँ से हम बस पीएम वेक्टर को एक बार कंस्ट्रक्ट कर लें, अगर उसके डीआरस देख लें तो वो क्या आ जाएंगे, 3 लैम्डा +1 माइनस ऑफ -1 3 लैम्डा +2 अपॉन पीएन वेक्टर के -3 म्यू -2 में भी -1 कर दो तो -3 म्यू -1, और वो इक्वेट हो जाएगा 2 लैम्डा +2 - 2 अपॉन -2 म्यू +2 - 2 म्यू, ये तो कैंसिल आउट भी हो रहा है, और -2 लैम्डा -1 -3 -2 लैम्डा -4, ये मैंने -4 लिखा है, और 4 म्यू +1 - 3, ये बन जाएगा 4 म्यू -2। दैट्स इट। यहाँ से अब हमें लैम्डा और म्यू को एक बार सॉल्व करना है, फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले दो को इक्वेट करके हम क्या कर सकते हैं, ये बन जाएगा 3 लैम्डा म्यू +2 म्यू, और नेगेटिव को अगर मैं ऊपर ले गया तो प्लस, ये भी 3 लैम्डा म्यू दे रहा है हमें और प्लस दे रहा है, क्योंकि ये माइनस मैंने ऊपर लैम्डा पे रख लिया, तो -1 इंटू -लैम्डा प्लस लैम्डा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा 2 म्यू के इक्वेट आ गया एक, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। दूसरी बनाने के लिए हम अगले दोनों को कंसल्ट कर लेते हैं, और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा -4 लैम्डा म्यू, कंसीडरिंग मैं नेगेटिव लैम्डा पे ले रहा हूँ, म्यू पे नहीं, -लैम्डा इंटू 4 म्यू -4 लैम्डा म्यू, और -लैम्डा इंटू 2 -2 +2 लैम्डा, और म्यू पॉजिटिव है तो इधर ये आ जाएगा -2 लैम्डा म्यू और -4 म्यू। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, लैम्डा म्यू जो है ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 2 लैम्डा म्यू +2 लैम्डा इक्वल टू -4 म्यू। लैम्डा की जगह हम कभी भी 2 म्यू डाल सकते हैं, हमें डाल देना चाहिए रादर। तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 पे कट गया, लैम्डा की जगह बस अब हम 2 म्यू अगर डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, पहले वाले से हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की जगह 2 म्यू -2 म्यू² +2 म्यू इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, -2 म्यू। अगेन यहाँ से 2 कैंसल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, और एक म्यू की वैल्यू भी कटती हुई दिखाई दे रही है। एक तो म्यू 0 ही आ जाएगा हमारे पास, सारे में से म्यू चला गया, और दूसरा क्या आ जाएगा, -म्यू इक्वल्स, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो -2, यस, क्योंकि म्यू कट चुका होगा उस वाले में, तो म्यू की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो म्यू 0 एंड 2 आ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा भी रिस्पेक्टिवली क्या आ जाएगा, 0 एंड 4 आ जाएगा। सो दैट्स इट। तो बस इनकी वैल्यूज के रिस्पेक्टिवली, अब म्यू को हम 0 रख सकते हैं, म्यू को 0 हमें रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे वो सारे पॉइंट 0 0 0 बन जाएंगे। ठीक है ना, नॉन जीरो स्केलर वैसे भी हम इन्हें बोलते हैं। तो अगर हम म्यू को 2 ले लें, तो म्यू के 2 आने से ये क्या बन जाएगा हमारे पास, म्यू के 2 आने से एबीसी की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी ना, म्यू के 2 आने से, तो म्यू को 2 डाल के जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि म्यू के 2 आने से हम ये निकाल लेंगे, एंड बट हमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हमें बस यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर और ये चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पे हम सीधा भी निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 3 लैम्डा 2 लैम्डा, और ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा +2 का। तो लेट मी राइट विद द डार्कर पेन, जस्ट अ मिनट। ये बन गया 3 लैम्डा प्लस, इन सबको ऐड किया ना हमने, 3 लैम्डा +2 का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में, ये क्या बन जाएगा, ए बी सी इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू के टर्म्स में, तो 4 में से 2 गए 2, और 3 और निकल गए, तो -म्यू, और 2 और 2 कट जाएगा, -म्यू +1 का स्क्वायर। सिंपली बस अब हम इन्हें वैल्यू प्लग कर दें तो हमारा आंसर हमें दिखाई देगा। तो लैम्डा की वैल्यू हम क्या प्लग करेंगे, 4, जो कि म्यू के 2 पे आ रही है, क्योंकि अदरवाइज तो दोनों में 0 0 हो जाएगा और वो हमें कोई पॉइंट नहीं देगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल पा रहे हैं, लैम्डा के 4 पे ये कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, और नीचे क्या आ जाएगा, -2 + 1 1, तो 196 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा
आंसर बन जाएगा। तो जी ये क्वेश्चन अगेन बस इसमें ये जो डी आर्स वाला कंसेप्ट हमने शुरू में यूज करा है, पी एम वेक्टर इक्वल टू लैम्डा डैश पी एन वेक्टर, तो ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ नहीं था। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q 0 2 -2 फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 5 -4 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस इज। तो एक पॉइंट का डिस्टेंस Q पॉइंट के डिस्टेंस की बात हो रही है जो कि 0 2 -2 है, और उसका डिस्टेंस ठीक है फ्रॉम द लाइन निकालना है जो कि किसी पॉइंट से जा रही है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। सो यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात हो रही है, और ये इस लाइन L से इसका डिस्टेंस देखना है Q, और इसको हम मान लेते हैं M पॉइंट है। तो L जो लाइन है वो किसी पॉइंट P से पास कर रही है 5 -4 3, और जो L के सपोर्ट में B वेक्टर है वो B वेक्टर इन दोनों जो गिवन लाइंस है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का क्रॉस करके आ जाएगा जो दो लाइंस हमें ये एंड में दे रखी हैं। तो इन दोनों में फिर वही बात, अगर इसमें हम इसे B1 वेक्टर मान लें, लेट्स से कि ये B1 वेक्टर है और ये वाला क्या है हमारा B2 वेक्टर, तो ऑफ कोर्स जो हमारा ये B वेक्टर है वो B1 क्रॉस B2 करके आ जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट फर्स्ट एंड देन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ L एंड देन फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम L। सो B वेक्टर हम कैसे निकाल पा रहे हैं, देखिए आई जे के 2 3 5 एंड -1 3 2, तो ये बन जाएगा आई कैप के साथ 6 - 15, 6 - 15 कितना आ जाएगा -9, माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा 4 + 5 9, एंड प्लस के कैप के साथ हमारे पास आ जाएगा 6 + 3 अगेन 9। तो हमारे पास एल वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो देयरफॉर एल इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, जो लाइन एल की इक्वेशन है वो आ जाएगी आर वेक्टर, या हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एल किस तरीके से आ जाएगी, x - 5/-9 इक्वल्स y + 4/-9 z - 3/9 इक्वल्स लैम्डा। तो दैट्स इट, यहाँ से हम अब अपना m पॉइंट निकाल लेके जाएंगे, और m पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास -9 लैम्डा + 5 कॉमा -9 लैम्डा - 4 कॉमा 9 लैम्डा + 3। तो हम यहाँ से क्यू एम वैक्टर इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और फिर क्यू एम डॉट बी जीरो करके लैम्डा निकाल लेंगे, और फिर हमारा क्यू एम डिस्टेंस आ जाएगा। क्यू एम वैक्टर हमारा जो उसके आ रहे हैं डी आर्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, -9 लैम्डा + 5 कॉमा -9 लैम्डा - 6 कॉमा 9 लैम्डा + 5। अब बस इसका डॉट हमें किसके साथ कर देना चाहिए, बी वेक्टर के साथ। इसका डॉट अगर हम बी वेक्टर के साथ कर दें तो वो जीरो बन जाएगा, दैट्स इट। तो बी वेक्टर में हमें क्या दे रखा है, फिर से -9 × -9 लैम्डा + 5, -9 × -9 लैम्डा - 6 +9 × 9 लैम्डा + 5 इक्वल टू 0। तो ये 9 तो कॉमन आउट करके हमने कैंसिल कर दिया, एंड फिर ये 9 लैम्डा + 9 लैम्डा और +9 27 लैम्डा एंड -5 +6 + 1, एंड फिर हमारे पास क्या आ रहा है +5 6, तो ये आ रहा है इक्वल टू -6। तो लैम्डा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2/9। बस अब इसको यहाँ पे हम ऊपर डाल के ये पॉइंट एम इजीली निकाल सकते हैं। एम निकल गया फिर तो बस क्यू एम वैसे ही आ जाएगा हमारा। तो ये अब हमारा बन जाएगा -9 × -2/9, तो ये बन गया एम पॉइंट आ गया हमारा -9 × -2/9, 2 + 5 7 आ जाएगा, और फिर -9 × -2/9 फिर से 2 -4 -2 एंड 9 × -2/9 -2 + 3, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हमारा क्यू एम की हम डिस्टेंस इजिली निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा √ में 7 - 0 का स्क्वायर 49 प्लस -2 16 बन जाएगा ये, है ना, एंड 1 + 2 ये बन जाएगा हमारा 3 9। तो 16 + 9 कितना होता है 25 + 49 74, तो √74 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो इट वॉज फेयरली एन ईजी क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स माइट हैव डन दिस इजीली।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्या आ रहा है, लेट क्यू एंड आर बी द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट पी ए ऑन द लाइंस एक्स इक्वल टू वाई, जेड इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस वाई and z equal to 1 respectively if angle QPR is right angle then 12a square is equal to। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन डाला जेई वालों ने इस बारी। तो क्यू एंड आर जो है वो फीट ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट पी ए से। लाइंस की इक्वेशंस अगर हम देखें वो थोड़ी हमें सेट करनी पड़ेंगी। एंड लेट्स से दीज आर द टू फीट ऑफ द परपेंडिकुलर, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। पहली वाली लाइन की इक्वेशन हम कैसे सेट कर सकते हैं, एक्स माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल्स वाई माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल्स जेड माइनस वन बाई जीरो, क्योंकि कॉमा देके दिया हुआ है। और दूसरी लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू नेगेटिव एक्स माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल्स वाई माइनस जीरो अपॉन माइनस वन इक्वल्स, फिर कॉमा देके दिया जेड को तो जीरो आएगा उसका डी आर, तो ये आएगा जेड माइनस माइनस वन अपॉन, या जेड प्लस वन भी लिख सकते हैं। तो उसके नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। एंगल क्यूपीआर इन्होंने राइट एंगल हमें दे रखा है और 12 स्क्वायर की वैल्यू पूछी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहली वाली इक्वेशन को लैम्डा की इक्वेट कर सकते हैं और दूसरे वाली को म्यू के इक्वेट करके क्यू एंड आर निकाल सकते हैं। तो क्यू पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा कॉमा जीरो प्लस वन वन आ जाएगा। और इसी प्रकार आर पॉइंट क्या आ जाएगा, म्यू कॉमा माइनस म्यू कॉमा जीरो, और ये जेड प्लस वन है तो माइनस वन, तो ये माइनस वन आ जाएगा। ठीक है। और पी तो हमें दे ही रखा है। अब यहाँ पे एंगल क्यू पी आर भी 90 दे रखा है, तो पी क्यू डॉट पी आर भी हमारे पास क्या आ सकता है, आएगा। इनफैक्ट पी क्यू डॉट पी आर हमारे पास क्यू पी डॉट आर पी भी हम कह सकते हैं वेक्टर, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है बेटा। और हम ये क्या कह सकते हैं कि लैम्डा लैम्डा वन जो ये है, ये क्यू पॉइंट जो है, तो यहाँ से इसके जो खुद के डी आर्स हैं, क्योंकि पी क्यू वेक्टर इस लाइन एल वन के भी परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू वेक्टर अगर हम कंस्ट्रक्ट करें सबसे पहले, पी क्यू वेक्टर बन क्या रहा है, वो बन जाएगा, उसके डी आर लिख देंगे सीधा, लैम्डा माइनस ए एंड वन माइनस ए। अब पी क्यू का जो है वो एल वन की सपोर्ट के साथ डॉट जीरो आएगा, तो वन के साथ लैम्डा माइनस ए, फिर वन के साथ लैम्डा माइनस ए, फिर जीरो के साथ, तो टू टाइम्स लैम्डा माइनस ए क्या आ रहा है, जीरो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। सिमिलरली पी आर का भी डॉट जो है वो इसके साथ जीरो आएगा, तो पी आर वैक्टर सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए। पी आर वैक्टर के डी आर्स क्या बन रहे हैं, म्यू माइनस ए कॉमा माइनस म्यू माइनस ए कॉमा माइनस वन माइनस ए। उसके इसके डी आर्स के साथ डॉट करके जीरो आ जाएगा, तो म्यू माइनस ए और माइनस वन इंटू माइनस म्यू माइनस ए, तो ये बन रहा है म्यू माइनस ए प्लस म्यू प्लस ए, और फिर वो तो जीरो ही आ जाएगा और ये कट गया, तो यहाँ से इसको जीरो को इक्वेट करते हुए यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। खैर, इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है क्यू पी आर इज अ राइट एंगल, तो बस अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या एग्जीक्यूट करना है कि पी क्यू डॉट पी आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे एंगल पी पे 90 डिग्री है हमारे पास। तो पी क्यू वेक्टर हमने लिख रखा है, पी आर वेक्टर भी हमने लिखा हुआ है, लैम्डा की वैल्यू हमें दिख रही है, ए आ रही है। तो हम यहाँ से पहले सीधा मतलब या तो ए की वैल्यू यहाँ लगा लें, है ना, तो ये आ जाएगा ए वन, और ये म्यू को जीरो लगा के ये आ जाएगा जीरो जीरो माइनस वन। बस अब पी क्यू डॉट पी आर और इजीली हमें दिखता है, पी क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा, ए माइनस ए जीरो, है ना, तो ये बन गया जीरो आई, एंड फिर से ए माइनस ए जीरो, और फिर वन माइनस ए प्लस वन माइनस ए के कैप, इसका ही डॉट हो रहा है पी आर वेक्टर। पी आर वेक्टर कैसे बनेगा, जीरो माइनस ए ए आई एंड जीरो माइनस ए, तो माइनस ए आई माइनस ए जे एंड माइनस ए प्लस माइनस वन माइनस ए के कैप, ये सारा क्या आ जाएगा, जीरो। इसके आगे की कैलकुलेशन मैं वहां ऊपर करके दिखाने लगा हूँ। डॉट प्रोडक्ट में कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन जीरो जीरो, और ये लास्ट वाला हमें क्या देगा, वन माइनस ए, और दूसरे का अगर माइनस बाहर ले लें तो वन प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो माइनस उधर चला गया तो ये आ जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्लियरली वन दिखती है, और हमें 12 ए स्क्वायर पूछा था, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी।
तो यहाँ पे बस जो डिफिकल्ट पार्ट अगर बच्चों को लगा होगा तो ये लैम्डा म्यू की वैल्यूज के साथ मैनिपुलेट करना, और 2-3 बार हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ा, जो कि मिनिमम करना ही पड़ेगा। उस कारण से ये क्वेश्चन मीडियम हो सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ईजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अल्फा बीटा गामा बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 235 इन द लाइन दिस, देन 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू। तो एक पॉइंट दे रखा है 235, उसकी मिरर इमेज एक लाइन के अंदर दे रखी है अल्फा बीटा गामा। मिरर इमेज का कंसेप्ट हमें पता ही है, जितना ऊपर उतना नीचे, और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन भी लगेगी। और ये लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, और आर पॉइंट को हमें क्या लेना है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्यू पॉइंट देख सकते हैं इजीली, अगर हम इस सबको इक्वेशन को ही अगर हम वहाँ पे ऊपर लैम्डा के इक्वेट कर दें, तो जनरल पॉइंट बन जाएगा क्यू, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। अब बस यहाँ से एक और हम चीज कर सकते हैं, अगर हम सबसे पहले डी आर और पी आर निकाल लें, पी आर वैक्टर देखें कि ये क्या बन रहा है, अल्फा-2, कॉम्पोनेंट्स लिख रहे हैं हम इसके, बीटा-3 एंड गामा-5। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं आप बच्चों को, ध्यान ध्यान से फॉलो करना। पी आर वेक्टर को अगर हम इस लाइन के डी आर के साथ डॉट ही कर दें, इस लाइन के खुद के डी आर 2, 3, 4 है, और पी आर वैक्टर उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा ना, जो इस लाइन के सपोर्ट है वो बी वेक्टर है, 2i+3j+4 के, और पी आर वैक्टर उसके भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो यस, वहां से हम डायरेक्ट आंसर शायद यहाँ पे फेच आउट कर जाएंगे। तो ऐसा क्यों कह सकता हूँ मैं, 2, 3, 4, और ये भी क्या दिख रहा है, अल्फा बीटा गामा का ऑप्शन 2, 3, 4 है, और डी आर भी क्या दिख रहे हैं, 2, 3, 4। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, टी आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2 टाइम्स अल्फा-2 प्लस 3 टाइम्स बीटा-3 प्लस 4 टाइम्स गामा-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा एज इट इज दिख रहा है, देखो वो भी सीधा ही दे रखा था हमें वहां पे। तो -4, -9, -13 और 20, 33। तो 33 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। So this is perhaps the smartest way of doing this. Otherwise, students might have made it lengthier by doing PQ vector and then finding PQ vector and then finding the lambda by PQ dot B and then solving it ahead. तो इस तरीके से क्वेश्चन इजी हो सकता था, अदरवाइज क्वेश्चन वैसे टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। The shortest distance between the lines L1 and L2, where L1 is such that this and L2 is the line passing through the points this and perpendicular to the line this is. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट हमने देखा इस बार जेई में बहुत बार इन्होंने पूछा है। L1 की इक्वेशन दे रखी है, L2 इज द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो भैया अगर L2 दो पॉइंट से पास कर रही है तो इक्वेशन तो L2 की वहीं से ही निकल जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स आर इनफ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आई थिंक ये वाला जो एक्स्ट्रा लाइन एक्स्ट्रा कंसेप्ट हमें दे रखा है, वो इस क्वेश्चन में बहुत रेयर होता है। वैसे जेई के या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई कंसेप्ट यूज ना हो, बट दिस कंसेप्ट विल नॉट बी यूजफुल ओवर हियर एज आई थिंक। बाकी करके देखते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ L2। तो L2 की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स हम इनमें से एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट को अगर चूज कर लें तो x+4/-1 - 4 3 बन गया, इक्वल्स y-4/6 - 4 2 बन गया, इक्वल z-3 क्या बन गया, 0। सो दैट्स इट, ये L2 आ गया। अब तो बस हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कैसे देखते हैं भाई, यहाँ पे हम मॉड ले लेते हैं, ठीक है ना, और ऊपर क्या करते हैं, x2 - x1। तो इसका x2 कितना है, -4 और -1, तो -5। फिर 4 अब मैं L1 में से करूंगा, उसका -1, 4 माइनस माइनस वन 5 आ जाएगा। फिर 3 माइनस माइनस 4 7 आ जाएगा। फिर आ गया 2 - 3 2, फिर आ जाएगा 3 2 0। और नीचे हम क्या करते हैं, नीचे हम स्क्वायर रूट के अंदर इसको आई कैप, इसको जे कैप और इसको के कैप मानते हुए, तो आई कैप के साथ क्या आएगा, -3 - 0, और 2 - 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, -3 -2 × 2 -3 -4 -7 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के साथ यहाँ पे क्या आना था हमारे पास, माइनस जे कैप के पास 0 -6 का स्क्वायर, और के कैप के साथ 4 + 9 13 का स्क्वायर।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को देख लेते हैं, ये क्या बनता है, 49 और 36, 49 36 और 169, 9 9 9 18 एंड 6 24। सो लेट मी सी अगेन, क्योंकि ये नंबर कहीं पे भी वहां पे अवेलेबल नहीं है। के कैप के साथ 4 + 9 13, जे कैप के साथ हमारे पास है 0 - 6, एंड आई कैप के साथ क्या है, 0। आई कैप के साथ था 0 - 4, 4 आएगा जी, ये -4, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी है। तो यस, तो अब ये शायद बन जाएगा 169 नीचे वाला, और 36 और 16, 6 और 6 12 और 9 है ना, तो ये आ जाएगा। और 6 और 3 9, 10 और 2, यस, तो 221, रूट 221 वाले आंसर ए और सी ऑप्शन में से एक हमारा यहाँ पे आंसर बनने वाला है। बाकी ऊपर वाले का भी मॉड कर लेंगे, वो बहुत इजी है। ऊपर वाले का मॉड करने का क्या तरीका है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉड ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आई कैप के साथ -5 के साथ क्या आएगा, यही -4, तो ये क्या बन जाएगा, -5 के, अब आई जे के कैप उसके लिए नहीं यूज होंगे ना, -5 के साथ ये बन जाएगा यही -4 जो हमने करा 20, और फिर -5 के साथ -6 30, और फिर 7 के साथ 13 91। तो इजीली दिख रहा है, ये ऑप्शन बन रहा है सी ऑप्शन, 141/221। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। If the shortest distance between the lines this and this is 1, then the sum of all possible values of lambda, again shortest distance का क्वेश्चन, लाइंस की इक्वेशन सीधी सीधी इस बार दी हुई है, तो 1 के इक्वेट हमें क्या करना होगा, फिर वही जो अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया, ये बनेगा √3 माइनस लैम्डा, और 1 - 2 - 1, और फिर 2 - 1 1, और फिर 1 - 2 1, मैं दूसरी लाइन को पहले मान के चल रहा हूँ, और -2 1 1, और फिर इसका मॉड, और नीचे अंडर रूट के अंदर द ट्रिक आई टोल्ड यू, आई जे, कि आई कैप के हिसाब से -2 - 1 -3 का, और जे कैप जे कैप के हिसाब से 1 1 + 2 3 का स्क्वायर, और प्लस के कैप के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 - 4 - 3 का स्क्वायर, और ये सारा हमें क्या दे रखा है, =1 दे रखा है। 1 हमने पहले लेफ्ट साइड पे भी लिखा हुआ है, तो 1 के इक्वेट क्या बन रहा है ये, अब यहाँ से ऊपर वाले के हिसाब से √3 माइनस लैम्डा के साथ यही आएगा -3, और फिर -1 का भी माइनस कर देंगे अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है। लेट मी राइट इट क्लियरली। फिर -1 1 बन जाएगा, उसके साथ 3, फिर 1 के साथ क्या आ जाएगा, -3, अपॉन ये भी कितना बन जाएगा नीचे, 27, 3√3, 3 मैं कॉमन यहाँ करके कैंसल आउट कर रहा हूँ, √3 को उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, +- √3 इक्वल्स, ये अब अंदर क्या बन रहा है, -1 + 1 भी कट जाएगा, √3 इक्वल्स मॉड ऑफ, अच्छा मॉड तो हट जाएगा, प्लस माइनस कर दिया ना मैंने, इक्वल टू √3 माइनस लैम्डा। तो जी यहाँ से √3 इक्वल टू √3 माइनस लैम्डा, और -√3 इक्वल्स √3 माइनस लैम्डा आ जाएगा, दूसरे वाले से तो लैम्डा बन गया -2√3, और इधर से लैम्डा क्या बन जाएगा, 0। तो अगर इनका सम करें और एब्सोल्यूट देखें इसका, तो वो हमारे पास 2√3 -2√3 भी वैसे यहाँ आंसर बन रहा है, लेट मी चेक इट आउट अगेन। यस, यहाँ पे हमने ये -3 था, तो जिसका माइनस हमने यहाँ लिखना भूल गए हम, तो -√3 प्लस लैम्डा, ये भी क्या आएगा, -√3 प्लस लैम्डा, तो यहाँ से जो लैम्डा बनेगा वो 0 बनेगा, और यहाँ से जो लैम्डा बनेगा वो बनेगा 2√3, और उनका जो दोनों का सम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारा, 2√3। So of course an easy question to do, and this student might have done easily. The next question in this is, let the line of the shortest distance between the lines L1 and L2, जिनकी equations हमें दे रखी हैं, intersect L1 and L2 at P and Q respectively if alpha beta gamma is the midpoint of the line segment PQ, then 2 times alpha plus beta plus gamma is equal to। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन इस बार जेई वालों ने डाला, थोड़ा मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के।
तो एक लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसी लाइन होगी? ऑफ कोर्स दो लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इस कंसेप्ट की हमें नॉलेज यहाँ पे बहुत जरूरी चाहिए, पता होना चाहिए बच्चों को। आई जे के और इसके L1 और L2 के डी आर प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो लाइंस तो पैरेलल नहीं है। सो दिस इज L1 and L2. Let's say this is the orange one which I am drawing is a line which is line of the shortest distance, and दिस इज जस्ट अ सेगमेंट ऑफ दिस, एंड लाइन तो पूरी आगे पीछे जाएगी, और उसका जो सेगमेंट है पी एंड क्यू, पी से क्यू तक, इस एल लाइन का सेगमेंट जो होगा एल लाइन का, तो वो ऑफ कोर्स दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो L1 और L2 के जो जनरल पॉइंट है वहां से हम पी एंड क्यू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पी पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास? पी पॉइंट आ जाएगा, अगर हम L1 की इक्वेशन में से जनरल पॉइंट बनाए, दैट विल बी 1 + लैम्डा। पी पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 + लैम्डा कॉमा 2 - लैम्डा कॉमा 3 + लैम्डा। एंड क्यू पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, 4 + म्यू कॉमा 5 + म्यू कॉमा 6 - म्यू। तो ये पी और क्यू जनरल पॉइंट हमारे बन सकते हैं। ये मैंने इक्वल टू का निशान डाला था, पर मैंने चलो इसको भी हटा दिया। तो इसको लेट मी इरेज इट, या तो ये हमने पी क्यू निकाल लिया। तो अल्फा बीटा गामा कोई मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू भी हमें दे रखा है, तो ये आर मान लेते हैं, दिस इज अल्फा बीटा गामा। और बाद में हमें यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमें यहाँ पे चाहिए होंगी। तो यहाँ पे समझने का कंसेप्ट जो मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि पी क्यू वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम उसको यूज करके लैम्डा और म्यू को हम यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। उसको निकालने के लिए कंसेप्ट हम इजीली क्या यूज कर सकते हैं कि एक एक वेक्टर ऐसा वेक्टर निकाल लेते हैं जो L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो लेट्स से कि वो जो वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है वो एन वेक्टर है। तो एन वेक्टर जो L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? उनके डीआर का क्रॉस करके, आई जे के 1 - 1 1 1 -1। तो ये क्या बन जाएगा? आई कैप के साथ 1 - 1 0, और माइनस जे कैप के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 - 1 -2, और प्लस के कैप के साथ आ जाएगा 1 + 1 2। तो ये एन वेक्टर आ गया हमारे पास यहाँ पे। और दूसरा हम पी क्यू वेक्टर जो होगा वो हमने एक ऐसा वेक्टर एज्यूम करा जो L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू वेक्टर के भी डीआर्स निकाल लेते हैं, और वो डीआर इसके प्रोपोर्शनल बन जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का एक बड़ा डीप कंसेप्ट है जो काम का यूज आएगा, जिससे लैम्डा म्यू हमारे निकल जाएंगे। तो खैर पी क्यू वेक्टर हम कैसे देख पा रहे हैं? हम इसको डीआर के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा λ + 4 म्यू -लैम्डा +3। नीचे से ऊपर माइनस कर रहा हूँ। तो μ + लैम्डा कॉमा μ + लैम्डा +3 कॉमा -म्यू -लैम्डा +3। लेट मी चेक अगेन, -म्यू -लैम्डा +3 या। अब पी क्यू वेक्टर एन वेक्टर के जो है प्रोपोर्शन में अगर हम रख लें, तो -म्यू इक्वल्स μ + लैम्डा +3/2 इक्वल्स -म्यू - लैम्डा +3/2। पहले दोनों को अगर इक्वेट करें तो ये हमें क्या देता है? μ - लैम्डा +3 × 2 होएगा, पर उधर जीरो तो वो 2 जीरो में ही चला जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी μ + 3। वहीं पे ऑन द अदर साइड अगर हम दूसरे वाले में से देखें, तो ये हमें देता है 2μ + 2 लैम्डा + 6 = -2 लैम्डा + 6। 6 से 6 कट जाएगा, 4μ - 4 लैम्डा, तो म्यू आ जाएगा -लैम्डा। इसको अगर पहले वाले में डाल दें तो 2 लैम्डा आ जाएगा 3, लैम्डा आ जाएगा 3/2, और म्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? अगर हम म्यू की बात करें, म्यू विल बी -3/2। आई थिंक दैट्स इट। म्यू और लैम्डा निकालते ही हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अल्फा बीटा हमारे पास इजीली आने शुरू, अल्फा बीटा गामा इजीली आने शुरू हो जाएंगे। अल्फा क्या है हमारे पास? λ + μ + 5। अल्फा क्या है हमारा? अल्फा हम यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा आ जाएगा λ + μ + 5/2।
लैम्डा प्लस म्यू तो जीरो ही है, तो 5/2 आ जाएगा अल्फा। कॉमा बीटा क्या है हमारा फिर से, म्यू माइनस लैम्डा प्लस 7/2। अब म्यू माइनस लैम्डा कितना आएगा, -3/2 -3/2, तो -6/2 -3 +7 4/2, ये कितना आ जाएगा 2। कॉमा गामा कितना आ जाएगा हमारे पास, -म्यू माइनस लैम्डा +3/2, -म्यू 3/2 और 3/2 -3/2 0, तो ये 3/2 बन गया। क्या अब हम यहाँ से इजीली अल्फा बीटा गामा देख पा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा तो देख ही रहे हैं हम। 5 प्लस अल्फा बीटा गामा का सम कितना बन रहा है, 5 + 3 8/2, 4 + 2 6, 6 × 2 कितना आ जाएगा आंसर, 12 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लास्ट वाले में 12 नहीं होगा इसका आंसर, एक्चुअली लास्ट वाले में हमसे छोटी सी एक गलती हुई है, यहाँ प्लस लैम्डा आएगा, तो इट विल बी -म्यू प्लस लैम्डा +9। मैंने सब्ट्रैक्ट पता नहीं क्यों कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऑफकोर्स मिड पॉइंट ढूंढ रहे हैं। तो -म्यू विल बी 3/2 प्लस लैम्डा +3/2, तो दैट विल गिव अस 3/2 + 3/2 3 आ जाएगा, 3 + 9 12, 6 आ जाएगा ये, इट विल बी 6। तो अब हम यहाँ से ये इजीली कर सकते हैं, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 + 5/2 × 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5/2 कितना दे देगा हमें, 5 दे देगा। 2 × 5/2 कितना आ जाएगा 5, प्लस यहाँ तो 8 × 2 कितना आ जाएगा 16, ये बन जाएगा 21। यस, 21 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो द मेन कंसेप्ट स्टूडेंट मस्ट फोकस इज दिस, पी क्यू वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू आर वेक्टर। एन वेक्टर जो हमने यहाँ पे लिया, एन वेक्टर क्या था, L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर, और पी क्यू वेक्टर हमने लैम्डा म्यू के टर्म्स में करा, और इसको बड़े ध्यान से सोल्व करना था, जिस कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है बच्चों के लिए, तो मीडियम कैटेगरी का ओवरऑल क्वेश्चन मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस विच आर एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस, इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज अल्फा बीटा गामा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज। पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं एक लाइन के ऊपर, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 6 यूनिट के डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से। सो ऑफ कोर्स हम पी एंड क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल पॉइंट सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं लाइन के ऊपर, वो क्या आ जाएगा 8 लैम्डा। जनरल पॉइंट इसको लैम्डा के इक्वेट करके हम लिख सकते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास 8 लैम्डा -3, पी एंड क्यू विद द पॉइंट्स ऑन द लाइन, एंड वो आर दे रखा है, तो इस जनरल पॉइंट को एम क्या देते हैं, एम पी और क्यू दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर हम ऐसे ही लिख देते हैं कि ये पी और क्यू है, उसके डी आर्स किसके प्रोपोर्शनेट में हो सकते हैं, मतलब 8 लैम्डा -3, नहीं जनरल पॉइंट लिख रहे हैं डी आर्स नहीं, 8 लैम्डा -3 कॉमा 2 लैम्डा +4 कॉमा 2 लैम्डा -1। ठीक है, अब उसका डिस्टेंस जो है वो 6 यूनिट है आर से, तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूले का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, तो √ऑफ 8 लैम्डा -3 -1, 8 लैम्डा -4 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा +4 -2, 2 लैम्डा +2 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 -3, 2 लैम्डा -4 का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है 6। तो दैट्स इट, बस यहाँ से लैम्डा निकालना है अब हमें, तो ये 64 लैम्डा स्क्वायर +4 68 +4 72 लैम्डा स्क्वायर। ओके, और यहाँ से 32 64 और 2 2 4 2 8, 2 4 8 2 16, और प्लस आ जाएगा ये 16 + 16 +4 36, और उधर से भी 36, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80, और 80 में से 8 गए 72, तो 72 लैम्डा स्क्वायर -72 लैम्डा = 0, ये कट गया, तो लैम्डा एक इसमें से कट के 0, और एक दूसरा क्या आ जाएगा 1, तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास 0 एंड 1, इन्हीं दो वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमारा पी और क्यू पॉइंट आ जाएगा फ्रॉम द टॉप, है ना, जो हमने ये लिखा था, पी एंड क्यू पॉइंट्स आ जाएंगे ना, तो पी पॉइंट क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पी पॉइंट क्या आ गया = ये डी आर्स नहीं है, ये पॉइंट है, तो इसको नॉर्मल ब्रैकेट में ही हमें रखना चाहिए। लेट मी पुट अप द नॉर्मल ब्रैकेट्स।
लाइक दिस। ओके, तो लैम्डा 0 रखने से क्या आता है, -3 4 -1, एंड क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा 1 रखने से 5 and 6, 1। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज अल्फा बीटा गामा। तो बस सेंट्रोइड तो कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करके आ जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा, जहाँ पे आर पॉइंट मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 2 3 है। तो अल्फा बीटा गामा क्या बन जाएगा, 5 + 1 6 - 3 3/3 1। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 6 और 4 10 और 2 12/3 4 आ जाएगा, कॉमा 1 - 1 0 + 3/3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स इन सबको अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इट वाज फेयरली एन इजी क्वेश्चन। जस्ट द फैक्ट यू जस्ट बी वेरी केयरफुल इज कि पी और क्यू दोनों ही इसमें से डिस्टेंस प्रॉब्लम में से आ जाएंगे। जो बच्चे ये इजीली कंसीव कर पाए, सोच पाए, वो कर जाएंगे। नहीं तो कई बच्चे डायग्राम में भी फंस सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों में, फिगर बनाने में, तो उनके लिए मीडियम क्वेश्चन बन सकता था, मीडियम कैटेगरी। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का जो हमारा रहेगा, इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट P349 इन द लाइन दिस इज अल्फा बीटा गामा, देन 14 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज। तो एक पॉइंट है जिसकी मिरर इमेज हमें देखनी है, पी पॉइंट है 3 4, 9 इन द लाइन। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट हमने पहले भी इस सेशन में यूज करके दिखाया आपको। तो पी डैश, और उसको हमने क्या माना है, अल्फा बीटा गामा। अब हमें डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की इन्होंने यहाँ पे वैल्यू पूछी है। तो अगर बस ये अल्फा बीटा गामा अगर निकल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू जो है वो हम सबसे पहले निकाल सकते हैं। क्यू जनरल पॉइंट से निकल जाएगा, अगर हम इसको फिर से वही लैम्डा मान ले तो क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 λ + 1 2 λ - 1 λ + 2। ठीक है। अब ये जो जनरल पॉइंट है, यहाँ से हम पी क्यू वेक्टर कंस्ट्रक्ट करके एक बार बस लैम्डा निकल जाए फिर क्वेश्चन खत्म है। तो पी क्यू वेक्टर कैसे बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पी क्यू वेक्टर बन जाएगा। अब उसके डी आर लिखने लगे हैं, 3 λ - 2 2 λ - 5 λ - 7। अब उसी को इसकी सपोर्ट जो कि 3 to 1 है उसके साथ डॉट करके 0 कर देंगे। इसकी सपोर्ट जो है वो क्या है, 3 2 1, उसके साथ डॉट कर देंगे ना। सो डॉट विद 3 2 1 = 0। सो 3 टाइम्स 3 λ - 2 + 2 टाइम्स 2 λ - 5। लेट मी राइट इट वेरी क्लियरली, 2 λ - 5 + 1 टाइम्स λ - 7 क्या आ जाएगा, 0। तो 9 + 4 13 + 1 14 λ, एंड दिस इज -6 -10 -16 -6 -10 -16 और फिर -7 23। तो 23 आ रहा है, थोड़ा लैम्डा अजीब आ रहा है, इसको देख के कई बच्चों को ऑफकोर्स डर लग सकता है। इवन हम भी कई बार सोचते हैं कि ऐसी वैल्यूज, पर हमने देखा थ्रू आउट दिस सेशन एंड इन द प्रीवियस सेशन एज वेल कि कभी कभी बीच में कुछ वैल्यूज, ये इजी क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसे वाली टफ बना देते हैं। तो लैम्डा क्या बन जाएगा, 23/14। दैट्स इट। तो अब यहाँ से क्या हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे। तो हमने देखा 2024 के क्वेश्चंस में ऐसा, इन्होंने जो क्वेश्चन इजी है उसमें ऐसी वैल्यूज डालते हैं, पर एंड में वो वैल्यूज कैंसल आउट भी हो जाती हैं। 14 से ही दिख रहा है हमें, ये 14 है तो वहाँ 14 से वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस 3/2 = 3 λ + 1, एंड बीटा प्लस 4/2, है ना। तो व्हाट वी कैन से इज अल्फा प्लस 3/2 = 3 λ + 1। तो अल्फा की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 λ + 2, 6 λ + 2 -3 - 1। तो 6 λ - 1 करके 6 को 23 से करो तो 138/14 - 1। अभी मैं इसको अल्फा को एज इट इज ही छोड़ना पसंद करूंगा, एंड में हम सीधा ऐड कर देंगे। और सिमिलरली हम बीटा निकाल लेते हैं, बीटा +4/2 इक्वल्स 2 λ - 1। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 λ - 2 - 4।
4 लैम्डा -2 -4 -6, 4 लैम्डा 92 बाय लैम्डा को 23 लगा के 92/14 -6, एंड गामा के लिए हम क्या कर लेंगे, गामा +9/2 इक्वल्स लैम्डा +2, गामा आ जाएगा 2 लैम्डा +4 -9 -5, यानी कि 46/14 -5। दैट्स इट, बस अब इसके बाद हम ऊपर वैल्यूज प्लग कर देंगे। क्या आ जाएगा, 14 टाइम्स 46 प्लस 92 प्लस 138 डिवाइड बाय 14, 5 and 6 11 and 1 12, तो -12, 12 इंटू 14 कितना होगा, 168, बाकी तो 14 से 14 कट जाएगा, तो 46 प्लस 92 प्लस 138 -168, ये 30 रह जाएगा। 30 को अगर इसके साथ रखें तो ये 16, 16 और 92 क्या आ जाएगा, 108। तो इस तरीके से हम बहुत स्मार्टली एंड में कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखा रहा हूँ। और आई होप आपको ये आंसर भी समझ आया हो। क्वेश्चन थोड़ा मीडियम कैटेगरी का है अगर कैलकुलेशन वाइज देखें। और इसी के साथ हमने स्ट्रेट लाइन एंड 3D के भी सारे सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आप सारे जेई एस्पिरेंट्स इन वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप हमारे इस जेई मेन के 2024 के अगर वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो इनको खूब सारा आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट, यू कैन डेफिनेटली राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, and I'll definitely answer. Okay, so that's it. Keep preparing and working hard for your G. And yes, all the best to you all.